बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नादरीन, अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब कल कराची के दौरे पे तो अख्तर मैंगल ने इत्तेहादी जमातों से अलहदगी का फैसला कर लिया। आज जब वो अपने करीबी रुफ़का से मशावरत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ब्लैकमेल किसी सूरत नहीं होगा, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेना चलते हैं, लेकिन नाजायज़ मुतालबात नहीं मानूंगा। इस मौके पर उनकी कबीना के बाज़ लोग जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात है, उन्होंने थोड़ा सा इमरान खान साहब को खौफज़दा करने की कोशिश की। सर, ऐसे मौके में हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। आगे ही बड़ी मुश्किल से किसी ने MQM को बनाया है, अगर MQM राज़ी ना होती तो इसके नताइज गलत सामने आ सकते थे। जिस पर इमरान खान ने कहा नहीं, अख्तर मैंगल को मनाया जाए, उनके जायज़ मुतालबत मनाया जाए, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ताहम अगर कोई जायज़ मुतालबा था और उसका एग्रीमेंट किया हुआ है तो उनको पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। अख्तर मैंगल के बहुत सारे मुतालबात में एक मिसिंग पर्सन था। याद रहे कि बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सन का मुतालबा एक बहुत पुराना है और जिसको कोई सी भी हुकूमत को पूरा करना शायद उसके लिए मुमकिन नहीं। इसकी एक तफसील है, क्योंकि बलूचिस्तान में भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए बहुत वसी पैमाने पर दहशतगर्दी करता रहा है। कुलभूषण की गिरफ्तारी वहाँ से भारत की इंटरफेरेंस का वाज़ेह सबूत है। लिहाजा पाकिस्तान के अहम अदारे पाकिस्तान की सलामती पर किसी किस्म पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों को काबू करने के लिए, कानून की गिरफ्त में लाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहते हैं। इमरान खान ने कल रात MQM से कहा कि आपके दफातर खोलने के साथ साथ आपको मेयर को थोड़ा सा पावरफुल करने के लिए मैं इक़दाम कर रहा हूँ, जिसके लिए जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराऊंगा। जिस पर MQM ने कहा आप अरसा दराज से कह रहे हैं लेकिन निचली सतह पर अख्तियारत नहीं आ रहे। पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान पहले चुपके चुपके बातें करते थे। वज़ीर आज़म कल 18वीं तरमीम के हक़ में खुलकर बोल पड़े उसके ख़िलाफ़ कि उसमें तरमीम होनी चाहिए। यहाँ तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कह दिया कि 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला आमर बन जाता है। पंजाब और KPK में तो उनकी हुकूमत है, इसका मतलब है 2 आमर तो उन्होंने बनाए। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को इस किस्म की गुफ्तगू से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। और दानिशमंद सियासतदान वो होता है कि वो ना सिर्फ अपने इत्तेहादी बल्कि अपोजिशन के साथ मिलकर मुल्की मसाइल को हल करने की भरपूर तवज्जो दे। अपोजिशन हमेशा इशू बनाने की कोशिश करती है और हुकूमतें इशू डिफ्यूज़ करती हैं, लेकिन इमरान खान के साथ कुछ ऐसे नादान दोस्त हैं जो उन्हें मिसगाइड करके बिल्कुल अच्छे हालात स्मूथ चल रहे होते हैं, हुकूमती मामला चल रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई मसला बना देते हैं। इमरान खान साहब ने कल NFC अवार्ड पर भी अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा अगर सारे ही पैसे वफाक सूबों को देगी तो इस तरह फेडरेशन मजबूत कैसे होगी। इस पर पीपल्स पार्टी खुल के उनके खिलाफ सामने आ गई। आसफ अली जरदारी और बिलावल ने कहा कि 18वीं तरमीम में इमरान खान अपनी मर्जी नहीं, किसी और के इशारे पर इसमें तब्दीली चाहता है, जिसमें पीपल्स पार्टी किसी सूरत में तब्दील नहीं होने देगी। मैं नहीं समझता कि 8वीं तरमीम कोई हदीस मुबारका है जिसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। अगर उसमें कुछ ऐसी तरमीम हो सकती हैं जिससे आम शहरियों की फलाह व बहबूद का लिए बेहतरी हो, उसे तरमीम करनी चाहिए। 8वीं तरमीम के बाद 19वीं 22वीं और कई तरमीमें हुई हैं। आपका 1973 में आइन बना और तरमीमें होती रहीं हमेशा, लेकिन ये तरामीम किसी एक अदारे को, किसी एक शख्स को मजबूत करने की बजाय जमहूरियत को मजबूत करने और आवाम तक वसाइल पहुँचाने के लिए होनी चाहिए।
अब इमरान खान की पर आजमाइश है कि 18वीं तरमीम जिसे नून लीग, आप पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें सख्त मुखालफत करनी है, क्या वो इस पर सबको लेके साथ चल सकते हैं? बज़ाहिर तो ये मुमकिन नहीं लगता सेनेट में, क्योंकि उनकी अक्सरियत नहीं है। नाज़रीन, इस मौके पर समझ नहीं आती कि इमरान खान बारहा कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए नीचे निज़ाम इख्तियार तकसीम किए जाएंगे। अभी 2.5 साल 22 माह हो गए हैं, 2 साल होने वाले हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं कराते। तो मेरा ख्याल है कायद जो लीडर होता है, जो रहनुमा होता है, उसे कोल का पक्का, जुबान का सच्चा होना चाहिए, ताकि लोग उसकी कही हुई बात को हतमी बात समझे और उसके नारे के पीछे लब्बैक कहें। इसके लिए लीडर का अपनी बात पर कायम रहना ज़रूरी है। बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साने मॉडल टाउन जो 2014 में हुआ था, उस पर खदारहा दावे कर चुके थे कि मैं उन लोगों को गिरफ्तार करूँगा, ज़िम्मेदारों को सजाएं दिलाऊँगा, लेकिन साने मॉडल टाउन में हर कातल हर अहम मुद्दे पर फायज है। और बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म दर्जनों वादे करने के बावजूद भी साने मॉडल उनके ज़िम्मेदारों को सजा नहीं दिला सके। ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ बात की, करप्शन के ख़िलाफ़ बात की, नाइंसाफ़ी के बात के ख़िलाफ़ की। आज जब उनके पास हुकूमत आया, उनके पास मौका था कि साने मॉडल टाउन के असल ज़िम्मेदारों को सजाएँ दिलवाते, ताकि लोगों का कानून पर निज़ाम होता। कहते हैं एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब बहरहाल देखते हैं कि इमरान खान आने वाले दिनों में इस 18वीं तरमीम के इशू को किस तरह टैकल करते हैं। ताहम बज़ाहिर तो वो ये कह रहे हैं मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, अल्लाह करे, लेकिन उनके बड़े बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई, पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया, करप्ट माफिया, बिजली माफिया के खिलाफ हाथ तो डाला, लेकिन किसी एक को सजा नहीं हुई। अब इम्तहान है कि वो इन लुटेरों को, जिन्होंने मुल्क का पैसा खरबों रुपए लूटा है और हर महीने अवाम उसकी सजा का सामना कर रही है, उनको सजाएं दिलवाएं। देखते हैं ये इसके लिए कब अमली जद्दोजहद करते हैं। और हमारी दुआ कि अल्लाह ताला लुटेरों से लूटने के एहतसाब करने के लिए इमरान खान की मदद करें। नाज़रीन, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई कमर जावेद बाजवा साहब की सरबराही में, जिसमें अहम तरीन फैसले किए गए। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह भी फैसला किया कि दहशत गर्दों के लिए भारतीय हमायत को बेनकाब करेंगे। भारत जहां जहां दहशत गर्दी करवा रहा है अपने आदमियों के जरिए या पैसे इस्तेमाल करके करवा रहा है, दुनिया में उसको उजागर किया जाएगा और उसके दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खसूसन चीन और भारत की गुफ्तगू पर अमली तौर पर तफसीली गुफ्तगू की गई और कहा गया कि पाकिस्तान की फौज अपनी सरहदों के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से आगाह है और उनको निशाने इबरत बनाने की अहलियत भी रखती है, जिस पर पाक फौज के कोर कमांडर्स में यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, चाहे इस पर अटैक बैरून मुल्क से हो या पाकिस्तान के अंदर से कोई साजिश करे, उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। यही एक मुहिब्बे वतन कौम का होता है कि कभी वो अपने मुल्क के खिलाफ नहीं चलते। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत की चाइना के हाथों पिटाई, एक कर्नल समेत 20 मारे जाने वाले फौजियों और भारत की आइंदा जो साजिशें राह के जरिए वो करना चाह रहा है, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाना चाह रहा है, इन तमाम पहलुओं पर गौर किया गया और LOC पर होने वाली फायरिंग पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और यह कहा गया कि भारत अगर बार बार LOC की वायलेशन करता रहा तो उसको ना सिर्फ जवाब दिया जाएगा बल्कि उनके लोगों को, उनके फौजियों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाई जाएंगी। एक फैसला किया गया कि पाकिस्तानी किसी भी बेगुनाह शहरी को या पाक फौज के जवान को भारत की गोलियों को निशाना नहीं बनने दिया जाएगा, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस पर बहुत सारे अहम इक़दामात भी किए गए। कल कोर कमांडर की प्रेस जो कॉन्फ्रेंस थी,
इसमें इस अज़म को भी दोहराया गया कि पाकिस्तान की फौज दुनिया में अमन चाहती है और उसके लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, लेकिन भारत की बढ़ती हुई दहशतगर्दी सोच, मोदी की इंतहा पसंद सोच, इंसान दुश्मनी सोच इस खित्ते को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा रही है। लिहाजा सफारती सतह पर भी भारत की दहशतगर्दी को उजागर किया जाएगा और भारत को वार्निंग दी जाएगी कि भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन का मुहासरा ख़त्म किया जाए, LOC पर फायरिंग का सिलसिला बंद किया जाए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कल की कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर ने, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों पर पाक फौज की नज़र और पाक फौज की कारकर्दगी और इंफॉर्मेशन पर एतमान का इजहार करते हुए इस अज़म का फिर इजहार किया कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की किसी भी बड़ी दुश्मन ताकत, चाहे भारत हो, उसके पीछे अमेरिका हो, इसराइल, उनको शिकस्त देने की अहलियत रखती है और जज्बा ईमानी के साथ पाकिस्तान की अवाम की और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे ज़मीन की हिफाजत की जाएगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू अगर आपको पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का बायस बने, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। लोगों को खुशियाँ देना ही खुश रहने की एक सबसे बड़ी अलामत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।